Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mantu's Expedition. I hope you all are good. तो बस इंडिपेंडेंस डे था, सेलिब्रेट भी किया, बट दिल में कहीं ना कहीं एक वो तो था ना, कोलकाता में जो हुआ उसको ले करके ये हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे था, बट वी गर्ल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम चाहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, बट वी आर नॉट सेफ, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। कुछ नहीं है। एंड मेरे स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, फ्लैग होस्टिंग एंड हाँ कुछ बच्चों ने स्पीच दिया था एंड कुछ बच्चों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ा था बस। एंड यही है कि हमारी सोसाइटी ही नहीं सही है। एंड सबको लगता है सोसाइटी सही नहीं है, बट सोसाइटी में कौन है? हम और आप ही तो हैं सोसाइटी में, और कौन है? कोई दूसरे कंट्री के लोग तो आगे है नहीं, हम ही आप लोग हैं ना। हम ही आप लोग को सही होना पड़ेगा। हम लोग ये सब चीज़ों को नॉर्मलाइज क्यों कर देते हैं? अभी ये सब चल रहा है, फिर तो 3 दिन बाद सब भूल जाएंगे। निर्भया जो रेप केस हुआ था उसमें भी उनको इंसाफ कितने दिन बाद मिला? 13 इयर्स बाद। तो भाई इसको भी कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ही आप सही नहीं हैं, हम ही आप इसको नॉर्मलाइज करते हैं। हम डिफेम करेंगे, करते ही होंगी कुछ जजिंग आंटीज, लड़कियों को गलत तो करती होंगी और जिन्होंने गलत किया उनको डिफेम करती ही होंगी। लड़की को बोलती हैं कि क्यों वो नाइट ड्यूटी करने गई, उसकी क्या ज़रूरत थी? तो भाई लड़कियाँ रात में वैसे भी नहीं निकलती हैं, मजबूरी से निकलती हैं। उनका वो ऐसा प्रोफेशन था कि उनको बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने डॉक्टर चूज़ किया है बनना, तो भाई उनके लिए अपनी सेफ्टी से पहले अपने पेशेंट की लाइफ को बचाना है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएगी किसी को भी। एंड इतना सब होने के बाद वो भाई इतना सोचने के बाद वो नहीं रही। मुझे तो लगता है जितनी गलती उन लोगों की है ना, उससे इतनी ही गलती, उससे ज़्यादा गलती है जो जजिंग आंटीज़ है ना उनकी भी है, कि वो जज करती हैं। होता है ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती हैं, ऐसी औरतें ही होती हैं। अभी भी कुछ औरतें हैं ऐसी जो डॉक्टर मौमिता को ही गलत ठहरा रही हैं। वही है ना, ये आंटीज़ जो देखती हैं अगर कोई लड़का से बात करे तो सबसे पहले घर में आग लगाती हैं, जा कर के लड़की घर में बताती, जाके वही बात लड़कों के घर में भी बताएं कि आपका लड़का उस लड़की से बात कर रहा था खड़े होकर के। क्यों हमेशा लड़की के पीछे पड़ी रहती हैं? लड़की किसी से बात करके आती है, उससे 1000 क्वेश्चन होता है। बॉयज़ भी अगर किसी लड़की से बात करके जा रहे हैं तो उनसे भी 1000 क्वेश्चन होना चाहिए ना। किसी लड़के की तरफ लड़की देख लेती तो उससे 1000 क्वेश्चन होता है, अगर लड़का कोई लड़की की तरफ देख रहा है उससे भी 1000 क्वेश्चन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ऑल द मैन्स आर सेम, बट स्टिल दिस टाइप ऑफ शिट्स ऑलवेज डन बाय मैन। क्या कभी सुना है किसी ने कि 15-20 लड़कियों ने ग्रुप बना कर किसी लड़के का रेप कर लिया? ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ है ना। तो क्यों हम लड़कियों के साथ क्यों होता है ऐसा? हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं? भाई? हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, हम पढ़ते भी हैं, आजकल हम लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? हमने क्या बिगाड़ रखा है किसी का? मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है। क्या हमारे ख्वाब, क्या हमारे सपने नहीं होते हैं? क्या हम अपने ख्वाब, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं? खैर,
या फिर मैंने इंडिपेंडेंस डे हवे में सेलिब्रेट किया है दिल को तसल्ली देने के लिए, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ सेफ वेफ नहीं है हम लोग। ओके बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। बस इतने ही लोग अपने लड़कों को भी कुछ सिखाएं।